कौमी असेंबली का इजलास कब होगा? सदर आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत न किए। इलेक्शन हुए 17 दिन गुजर गए। आइन के मुताबिक इलेक्शन के 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी होता है। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का कहना है, सदर ने समरी पर कौमी असेंबली का इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। और मरियम नवाज के वजीर आला पंजाब बनने के बाद इनकलाबी काम करेंगी। एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी का सदर मुमलिकत से आइन की पासदारी करने का मुतालबा। शाजिया मरी कहती हैं, सदर मुमलिकत माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें। एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर सदर के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। ये वही सदर हैं जिन्होंने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से खत्म किया। हर आइन शिकनी और अहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। अली हैदर गिलानी ने कहा, कौमी असम्बली इजलास किसी की जाती अना और जिद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। ऐवान सदर को जमहूरियत को इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरिफ अलवी अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ऐवान सदर में बैठे हैं। 29 तारीख को शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक कहते हैं, कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 तक पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे साथ होंगी। सबकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के मफाद पर एक हो। कहा, सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, हम किसी से बदला लेना नहीं चाहते, कोशिश करेंगे इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़े। साद रफीक बोले, नफरत, झूठ और प्रोपेगेंडे का मुकाबला सिर्फ काम से किया जाएगा। धांधली का ऑडिट कराना है तो 2018 से कराना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ओवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। दोनों ने 111 वोट हासिल किए। स्पीकर के लिए MQM की सोफिया सईद शाह को 36 और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान को भी 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बायकॉट किया। ओवैस कादिर शाह ने कुर्सी संभालने के बाद ऑपोजिशन को दावत दी, माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं, आए मिलकर नई शुरुआत करें। हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलने का आज़म। फरियाल तालपुर ने नौमुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को PP के मफलर भी पहनाए। सिंध असेंबली पाकिस्तान बनाने वाली असेंबली है। सिंध ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया और बचाएगा। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जान कुर्बान की। वजीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह को बिला मुकाबला वजीर आला सिंध बनाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी का MQM पाकिस्तान से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए राब्ता। पीपल्स पार्टी का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमात इस्लामी से भी मुराद अली शाह को वोट देने के लिए राब्ता। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का चुनाव कल होगा। वजीर आला के लिए नून लीग की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज के कागजात जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने भी कागजात जमा करा दिए। अजमा बुखारी कहती हैं, कल पंजाब की तारीख का अहम दिन है। तवक्को है मुखालिफिन नून लीग का मैंडेट तस्लीम करेंगे। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कोई तजहीक की कोशिश करेगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब कहते हैं, हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, अभी जाहिर नहीं कर सकते, मालूम नहीं मौरूसी सियासत कब खत्म होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास बुध को होंगे। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। PTI की कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। जराये का कहना है, सूबाई काबीना के लिए मुजव्वजा नाम मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजे जा रहे हैं। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज है। मुशीरों के लिए हारने वाले अराकीन को तरजीह दी जा रही है। जनरल नशस्त पर मुंतखब सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजबूत उम्मीदवार है। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद और पावर शेयरिंग के लिए एक कमेटी बना दी।
एमक्यूएम के उसूली मौक़िफ़ को नहीं माना जाता तो ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। राबता कमेटी इजलास में अरकान की राय। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत इजलास में नून लीग के साथ मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। राबता कमेटी से हुकूमत के साथ चलने या ऑपोजिशन में बैठने की राय ली गई। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि उसूली मौक़िफ़ है कि गवर्नर सिंध को काम करने दिया जाए। आईनी तरमीम भी उसूली मौक़िफ़ है। राबता कमेटी नून लीग के साथ मुज़ाकरात के बाद हतमी फैसला करेगी। राबता कमेटी ने कौमी असम्बली हल्फ बर्दारी से कबल नून लीग के साथ मामला तय करने का कहा। मुझे को सामने रखते हुए सबसे पहले राबता पीटीआई से किया कि आप आए, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। इंतखाबी नताइज के बाद जमहूरियत को सामने रखते हुए हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई से राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, हमें 54 नशिस्तें मिली, क्या कोई कह सकता है कि हमने ठप्पे मारे? जीडीए एहतजाज कर रही है, लेकिन क्या जीडीए पहले कभी जीत सकी है? खुर्शीद शाह का कहना था, चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को होंगे। चित्राल और कालाम में बर्फबारी। अपर चित्राल बरोगल रोड आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। आज से मंगल तक बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज बहाल नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट ने चंद रोज पहले पीटीए को मुल्क भर में एक्स की सर्विसेज मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था एक्स की सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। 7वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बे में इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह किया। तकरीब में फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक की शिरकत। आईएसपीआर ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मुहित पेशा वराना फौजी मश्क है। हकीकी माहौल में चैलेंजिंग मश्क मुकम्मल किया जाता है। मुख्तलिफ हालात में फौरी फैसले किए जाते हैं। ये मुकाबले बाहमी ताउन के अलावा फौजी महारतों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इजरायली बमबारी के साथ भूख भी गजा वालों की कातिल बन गई। शिमाली गजा में 2 माह का बच्चा गजा न मिलने से फौत हो गया। इमदाद न मिलने की वजह से खुराक का बहरान शदीद। इजराइल के हमले भी जारी। बैतुल हियाह में घर पर बमबारी से एक खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस और रफह पर बमबारी में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयां खत्म। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 29,700 हो चुकी है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप बजरिया बहरी जहाज रवाना। इमदादी सामान की खेप 300 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है। इमदादी सामान में दवाएं, कंबल, अशियाए खुरोनोश और दीगर सामान शामिल। पाकिस्तान इससे कबल गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान के 6 परवाजें भिजवा चुका है। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फलस्तीनियों की हिमायत और इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की फुतूहात को ब्रेक लगा दिया। होम ग्राउंड पर अपने आखिरी मैच में 13 रन से कामयाबी हासिल की। कोयटा की टीम 181 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 167 रन तक महदूद रही। 3 विकेटें उड़ाने वाले मोहम्मद अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। मैच के दौरान सर पर गेंद लगने से जख्मी सरफराज अहमद की रिपोर्ट्स क्लियर। वसीम जूनियर ने हैंड्रिक्स का कैच लेकर बॉल हुआ, हवा में उछाली, जो नीचे आते हुए सरफराज को लगी। सरफराज की जगह आखिरी ओवर में सज्जाद अली ने कीपिंग की। That's easy. And Mohamed Imran. Oh, lovely shot. Again, short.
ये महारत रखते हैं इस शॉट में। पेशावर ज़ल्मी ने HPL PSL 9 का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 212 रन का हदफ दे दिया। साइम अयूब की 88 रन की शानदार इनिंग्स, पावेल ने तूफानी 46 रन बनाए, बाबर ने भी 48 रन का हिस्सा डाला। कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें। हदफ के ताकुब में लाहौर की बैटिंग जारी। लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ जख्मी होकर PSL से बाहर। लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर परफॉर्म करने के लिए तैयार। खिलाड़ी लाहौर से कराची पहुंच गए। इवेंट में किंग्स का अगला मुकाबला 28 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड से शहर कायद में होगा। 29 फरवरी को कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तजिए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। बलोचिस्तान में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 26,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सऊदाबाद में लुटेरों ने मोटरसाइकिल छीनते हुए 24 साल के नबील से जिंदगी भी छीन ली। नबील की 1 साल पहले शादी हुई थी। 3 माह का बच्चा यतीम हो गया। जवान बेटे का जनाजा देखकर फौलिज़दा बाप गम से निढाल। रवा साल कराची में दौरान डकैती 27 जानें जा चुकी हैं। रावलपिंडी के थाना टेक्सिला के ASI का बुजुर्ग खातून से नारवा सलूक। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर CPO ने ASI इम्तियाज नासिर को बर्खास्त कर दिया। गुजरावाला की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस शख्स को 20 साल कैद और 14 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। FIA के मुताबिक मुलजिम ने शहरी एहसन इकबाल को इटली भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए लिए थे। एहसन इकबाल लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी कर दी। मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 4 से 100 रुपए तक कमी। 800 ग्राम ब्रांडेड चाय की कीमत में 100 रुपए की कमी। आइंदा माह रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज होगा, जिसके बाद अशिया की कीमतों में मजीद कमी होगी। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, इबादत और नवाफिल की अदायगी। बड़ी तादाद में लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। रूसी टेनिस स्टार कारेन कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। फाइनल में जमहूरिया चेक के नौजवान खिलाड़ी मैंसिक को शिकस्त। कारेन ने 18 साल के हरीफ को 7-6 और 6-4 से जेर किया। ये उनके करियर का 6ठा ATP टूर टाइटल है। और जैन महमूद चोलिस्तान जीप रैली के फाते करार। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी ने दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल पहले मरहले में गाड़ी खराब होने के बायस रेस से बाहर हो गए। खवातीन रेसर्स ने भी जीप रैली में हिस्सा लिया।